हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइट। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का ही एक कंटिन्यूअस जो मैं सीरीज चला रहा हूँ तो उसी का एक पार्ट होगा। और इस वीडियो में मैं आपको 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। 1857 का रिवोल्ट, जिसको हम सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, तो मैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो है, तो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से क्लियर हो जाए वो मैं करा दूँ। तो इस वीडियो में आपको कॉजेज़ के बारे में बताऊँगा और फिर आगे के 2 वीडियो में कि क्या हुआ था उस पीरियड में, फिर और उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ था वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो को बिना किसी टाइम स्पेंड किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या कॉजेज़ थे फॉर द रीजन, लाइक व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं, तो मैंने ऐसा इसलिए बोला कि आप 8th में या 9th में या 7th में अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें सिपाही म्यूटनी के नाम से एक टॉपिक पढ़े होंगे हिस्ट्री में, वो टोटली रिलेटेड है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। लेकिन वो सिर्फ उतना ही तक नहीं है 1857 का रिवोल्ट। अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1857 का रिवोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। और इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट में इसीलिए कवर कर रहा हूँ। और इस टॉपिक में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मैं इसमें क्या क्या कॉजेज हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली एक इमीडिएट कॉज हो गई, फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल कॉज, फिर एक सोशियो और रिलीजियस कॉज, फिर एक इकोनॉमिकल कॉज, और फिर एक कौन सा कॉज, मिलिट्री कॉज। तो हम लोग इतना कॉज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल कॉज के बारे में, सोशियो रिलीजियस कॉज के बारे में, इकोनॉमिकल कॉज के बारे में और मिलिट्री कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारे भी एक कॉज हैं फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द रिवोल्ट 1857। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द कॉजेज इन डिटेल कि कैसे कैसे ये सारा पॉलिटिकली कैसे कॉज बन गया, सोशियली रिलीजियसली कैसे कॉज बन गया, इकोनॉमिकली क्या ऐसा हुआ कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था। तो हम इस वीडियो में वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉज के बारे में, और हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल कॉज क्या क्या हैं, कि कैसे ये पॉलिटिकली एक कॉज बन गया फॉर द स्टार्टिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि ब्रिटिश यहाँ पे क्यों आए थे, ट्रेडिंग करने के लिए आया था। लेकिन लास्ट में क्या किया था, बाद में धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिए, सारे एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए। तो पहला कॉज पॉलिटिकल कॉज में क्या आएगा, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में क्या 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 हुआ था हम वो बताते हैं। तो उनका पहला एक ये रूल था कि बाय आउटराइट वॉर्स, मतलब कि हम लड़ाई कर लेंगे, किसी के साथ युद्ध करके जीत लिए। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, फिर एंग्लो मैसूर वार हुआ था, फिर और बहुत सारे वॉर हुए थे, लाइक बैटल ऑफ पलासी भी हुआ था। तो वो सब में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स क्या किए थे, लोकल रूलर्स जहाँ जहाँ के थे उन सबको हरा के और अपना टेरिटरी एक्सपेंड कर रहे थे। ये सारे जो टॉपिक मैंने अभी बताया, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब वो मैं आपको आने वाले हिस्ट्री के लेक्चर्स में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। पहला ये हो गया। फिर पॉलिटिकल कॉजेज में दूसरा कॉज ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक कॉज है। इसमें एक ऐसा डॉक्ट्रिन पास हुआ, एक ऐसा लॉ पास हुआ, एक ऐसा नियम लेके आया ब्रिटिशर्स। उसमें क्या था, क्योंकि अगर कोई भी राजगद्दी है और उसका कोई वारिस नहीं है तो वो किसके अथॉरिटी में चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के अथॉरिटी में चला जाएगा। ऐसा इन्होंने क्या लाया था, एक रूल लाया था, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोले थे। इसको मैं आगे के आने वाले हिस्ट्री लेक्चर में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और एक और क्या, पॉलिटिकल कॉज में ही मैंने एक और पॉइंट डाला है कि सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ था, एक अलायंस हुआ था ब्रिटिशर और क्या, इंडियन रूलर्स के बीच में। क्या हुआ था कि ये लोग ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इंडियन रूलर्स को मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे, और ब्रिटिशर्स बदले में क्या हुआ, इंडियन रूलर्स उनको सुप्रीम पावर मानेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉज हुआ। तो मतलब ये 3 कॉज है पॉलिटिकल कॉज में, कि एक इनका जो एक्सपेंशन पॉलिसी था ना, कि किसी से युद्ध करके या कोई रूल ला के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास कर दिए, फिर सब्सिडरी अलायंस करके कि किसी को मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड किए, और फिर
उसके बाद क्या किए, उसको एक अपने आप को एक सुप्रीम पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर लिए। तो ये था पॉलिटिकल कॉज। अब चलते हैं सेकंड कॉज के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए, कि कैसे एक सोशियो रिलीजियस कॉज बन गया रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। तो फर्स्टली मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिशर्स एक्सपेंशन पॉलिसी लाएँ, जब रूल लाएँ, जब नया नया अलायंस करना स्टार्ट किए, जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास किए, ये सब जब करना स्टार्ट कर दिए, तो ब्रिटिशर्स क्या किए, रिलीजियस मैटर में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ब्रिटिशर्स ट्राइड टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स टू। इससे क्या हो गया कि अनबन हो गया इंडियंस के बीच में, क्योंकि उनके ट्रेडिशन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। ऑब्वियस सा बात है, अगर नॉर्मली अभी के सिचुएशन में अगर आपका कोई भी ट्रेडिशन आप फॉलो कर रहे हैं और कोई बाहर से आके आपको बोले कि आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करना है, अगर आपको होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है कि आपको होली सेलिब्रेट नहीं करना है, तो क्या आप अग्री करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही बात है, यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए रिलीजियस मैटर में। जैसे कि पहले क्या था, सती सिस्टम था, लेकिन उसको क्या किया, अबोलिश कर दिया सती सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने। हालांकि अभी के अकॉर्डिंग ये चीज़ अच्छा हुआ था कि अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम हो गया था, लेकिन वहाँ पे जो कुछ इंडियंस थे एज ए ट्रेडिशन उसको फॉलो किया जा रहा था, तो इसलिए वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ये चीज़ को, और उनके अंदर एक अनबन वाला सेंस हो गया था कि नहीं, ये चीज़ गलत हुआ है। फिर एक और पॉलिसी था कि ब्रिटिश रीमैरिज भी स्टार्ट हो गया था। ट्रेडिशन में पहले ये नहीं था कि पहले ट्रेडिशन में ये था कि विधवा को क्या किया जाता था, दोबारा शादी नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये रूल पास किया कि विडो का रीमैरिज होगा। तो इससे क्या हुआ, इंडियंस का ट्रेडिशन से भी छेड़छाड़ होना स्टार्ट हो गया। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे टेम्पल हो गया या मॉस्क्यू हो गया या जितना भी रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पे भी टैक्स लेना ये लोग स्टार्ट कर दिए हैं। दे इम्प्लीमेंटेड टैक्स, मतलब कि टैक्स लेना स्टार्ट कर दिए रिलीजियस प्लेसेस से भी। तो अब देखिए, रिलीजियसली बहुत लोग हर्ट हुए होंगे ये सब चीज़ें, ट्रेडिशनली तो हर्ट हो ही रहे हैं। कितना ये लोग, एक तरह से रिलीजन है, अगर रिलीजन जहाँ हम पूजा करने जा रहे हैं वहीं पे हमको टैक्स भरना पड़ रहा है। फॉर वर्शिपिंग गॉड वी हैव टू पे टैक्सेस, वो कि कितना इमोरल है, पहले कि कितना इमोरल है, और ये क्या है ना, बहुत हर्टफुल था इंडियंस के लिए। तो ये एक कॉज बन गया। क्या हुआ कि यहाँ से भी क्या हो गया, डिसअफेक्शन पैदा हो गया, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ये सोशियो रिलीजियस कॉज था। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक कॉज के ऊपर, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉज क्या हो सकता है, तो इकोनॉमिक कॉज में पहला चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ उस टाइम तक लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे, और दे रियलाइज्ड कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे बस क्या करने के लिए आए हैं, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था कंट्री का, पहली चीज़। दूसरा चीज़ क्या हुआ था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या हो रहा था कि यहाँ से पैसा कमा रहे थे और सारे को कहाँ ले जा रहे थे, अपने कंट्री में ले जा रहे थे। तो मतलब वेल्थ का क्या हुआ, ड्रेनेज हो रहा था, यहाँ से लेके, यहाँ से जितना पैसा कमाए वो सीधे कहाँ ले जा रहे हैं, सीधे ले जाना है अपने कंट्री में। तो पहला चीज़ ये, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे थे, वो लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे थे, और क्या हो रहा था, कॉटेज इंडस्ट्री पे मतलब ताला सा पड़ गया था कि उसको मतलब कोई ख़रीद नहीं रहा था, महंगा भी था, ज़्यादा चलता भी नहीं था। तो एक तरह से क्या हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री का भी ख़त्म हो गया, जिससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट घट गया, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, इंपॉर्टेंट कॉज है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा कि कॉटेज इंडस्ट्री, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया जो है वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री को, बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत बढ़ावा दिया जाता था, लघु उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उनका बहुत सारा ऐसा पॉलिसी आया जिससे क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री का खात्मा होना स्टार्ट हो गया। और जब कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म हो गया तो बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल उसी में क्या करते थे, जॉब, एक तरह से उनका जॉब था, ठीक है। वो लोग अपने जॉब से हाथ धो बैठे, अपने काम से हाथ धो बैठे, तो उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो ये सब हुआ किस वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। तो फिर वही बात हो गई कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो जाएंगे ही, क्योंकि सारे चीज़ छीन रहे हैं। रिलीजियसली भी ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं हम लोग को, पॉलिटिकली भी क्या कर रहे हैं, इंडिया को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
तो ये सब कॉजेज़ थे। अब चलते हैं फोर्थ कॉजेज़, जो कि बहुत ही जो हम लोग पढ़े हैं कि जो हुआ था सिपाही म्यूटिनी, लेकिन उसके अलावा भी मिलिट्री कॉजेज़ में बहुत सारे चीज़ आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं मिलिट्री कॉजेज़ में। तो अब डिस्कस करते हैं मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में कि मिलिट्री में ऐसा क्या क्या चीज़ हुआ था कि जिस वजह से मिलिट्री भी पूरा अगेंस्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के। तो पहला चीज़ ये था कि हाई पोस्ट वर गिवन टू द ब्रिटिशर। मतलब वहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जितना भी मिलिट्री में, जितना भी आर्मी में जो हाई पोस्ट होता था, वो सारा हाई पोस्ट किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। और जितना भी लो पोस्ट होता था, लो पोस्ट के लिए कौन से थे, इंडियंस लोग थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे किया जा रहा है, कैसे ब्रिटिशर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे इंडियंस को पीछे धकेला जा रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया कि हाई पोस्ट हमेशा किसको मिलता था, ब्रिटिशर्स को मिलता था। अब एक चीज़ बताइएगा, आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि जो लो पोस्ट होता था, तो लो पोस्ट में सबसे मैक्सिमम पोस्ट ऐसा कौन सा था जो इंडियंस को मिलता था, वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा और आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियंस को ऐसा सबसे हाईएस्ट पोस्ट में कौन सा पोस्ट मिलता था, वो चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट आते हैं मिलिट्री कॉज का। दूसरा पॉइंट ये है कि लो सैलरीज वर गिवन टू द इंडियंस। लो सैलरीज वर गिवन टू द इंडियंस, इसका मतलब क्या है कि सैलरी भी, पोस्ट तो लो वाला दिया ही जाता था, लेकिन यहाँ पे सैलरी भी कम दिया जाता था एज कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स। मतलब कि ब्रिटिशर्स को हाई पोस्ट दिया जाता था और हाई सैलरी भी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या था, इंडियंस को लो सैलरी दिया जाता था। अगर एक ब्रिटिशर्स है और एक इंडियंस है और सेम पोस्ट पे है, तो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा सैलरी मिलेगा और इंडियंस को कम सैलरी मिलेगा। तो इस वजह से क्या, इंडियन का जो जितना भी आर्मी था या जितना भी फोर्सेज जहाँ पे एम्प्लॉयड थे ब्रिटिश आर्मी में, वो भी अगेंस्ट हो गए। दूसरा चीज़, और फिर तीसरा चीज़ अब ये है कि इल ट्रीटमेंट टू द इंडियन सोल्जर्स। इल ट्रीटमेंट भी किया जाता था। इल ट्रीटमेंट मतलब उनसे अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता था। और अभी देखें कि हाई पोस्ट किसको दिया जाता था, तो हाई पोस्ट ब्रिटिशर को दिया जाता था। फिर इधर से इंडियन को भी लो सैलरी दिया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इल ट्रीटमेंट किया जाता था इंडियंस के साथ। ठीक है, तो मिलिट्री कॉजेज ये हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कैसे हुआ। तो स्टार्ट हुआ था सिपाही विद्रोह से, सिपाही म्यूटिनी से क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, जो कि सबसे क्या बोलते हैं, इमीडिएट कॉज था। ये सब क्या कॉज था, धीरे धीरे एक तरह से क्या बोलते हैं, एक बूंद बूंद मिलके एक बड़ा कॉज बन रहा था। लेकिन सबसे इमीडिएट कॉज क्या था, अब मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि सिपाही म्यूटिनी हुआ था, जो कि सिपाही विद्रोह हो गया था। ठीक है, तो मैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था अपने आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जब कार्ट्रिज उसमें लोड किया जाता था, तो उसको क्या किया जाता था, जो कार्ट्रिज था वो किस चीज़ से बना हुआ था, दैट वाज मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क। ठीक है, अब ये चीज़ से बना हुआ है, तो क्या हुआ, रिलीजियस सेंटिमेंट है हिंदूज़ का और मुस्लिम्स का, वो हर्ट हुआ। क्यों हर्ट हुआ, क्योंकि ये बीफ से बना हुआ था और पोर्क से बना हुआ था। तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम का रिलीजियस सेंटिमेंट भी हर्ट हुआ। तो ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट जाएंगे ये लोग ने क्या किया, वो राइफ़ल को यूज करने से मना कर दिया, उसको चलाने से मना कर दिया। और लेकिन इनको क्या किया, उनको फोर्सफुली बताया गया कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा यही चीज़। तो क्या हो गया, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ। और उसके बाद सिपाही विद्रोह से ही रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस पार्ट में अभी आज के लिए बस इतना ही। और बाकी का जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या क्या हुआ था और उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस था, वो मैं आगे के नेक्स्ट दो वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो भी 2 वीडियो आएंगे उसके लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जितना से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए।